हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हमारे चैनल पे हमारे साथ हैं मनोहर सर, जिनको आईटी इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस वीडियो में हम बात क्या करने वाले हैं। सो व्हाट आई हैव नोटिस कि स्टूडेंट्स के माइंड में रिगार्डिंग सर्विस बेस्ड कंपनी देयर आर मल्टीपल मिथ्स। सो उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट मिथ्स के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। एंड आई एम श्योर कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। दैट्स वाई आई इन्वाइटेड मनोहर सर ऑन माई चैनल, so that like his experience will be definitely helpful for you, and he'll be able to properly guide you regarding multiple doubts and queries that you do have in your mind. So make sure to watch the complete video. But before proceeding further in the video, make sure to subscribe my channel and make sure to join our telegram community as well. So yeah, that's all from my side. Over to you, Manohar sir. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर चैनल। एंड मैं अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ, ठीक Yeah, है, sure. क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। ठीक है, तो माई सेल्फ मनोहर बत्रा, और मुझे टोटल 7+ ईयर्स एक्सपीरियंस हो चुका है आईटी का। वन फ्रॉम टीसीएस एंड अदर फ्रॉम क्यूएडी ईआरपी। टीसीएस एवरीवन नोज के भाई सर्विस बेस्ड कंपनी है, राइट। तो मैंने वहां पे ऑलमोस्ट 3 साल गुजारे एंड देन आई स्विच टू क्यूएडी ईआरपी, जो एक प्रोडक्ट बेस्ड ईआरपी कंपनी है मुंबई में। ओके, तो मुझे दोनों का एक्सपीरियंस है, सर्विस बेस्ड का भी और प्रोडक्ट बेस्ड के वर्क कल्चर का, सब कुछ का। ठीक है, तो मैंने आज सौम्या से बात करी, मतलब हम बात कर रहे थे ऑफलाइन के भाई क्या प्रॉब्लम्स है आज की जनरेशन में और क्या मिथ्स है। तो जैसा कि सौम्या ने फर्स्ट पॉइंट रखा कि क्या मिथ क्या है सर्विस बेस्ड कंपनीज को लेकर, राइट। Right. कि हम बोलते हैं बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि मैं बताता हूँ। मुझे रिसेंटली बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि सर हाउ टू फाइंड अ गुड प्रोजेक्ट इन टीसीएस और विप्रो इन्फोसिस समथिंग लाइक। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, जब आप एज अ फ्रेशर ये कंपनीज में जाते हो तब आपकी होती है मास रिक्रूटिंग। Right. ठीक है, मास रिक्रूटिंग में कभी भी आपसे पूछा ही नहीं जाता, ठीक है, कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट चाहिए या क्या सीन है, आपको आपको क्या पसंद है। ठीक है, वहां पे ऐसे कोई नहीं पूछता है, आपको सिर्फ ये बोलते हैं, ओके, आपको ऑर्डर आता है, यू आर एलोकेटेड टू XYZ प्रोजेक्ट। आपको टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है, आप चाहे जावा सीख के आए हो और आपको उधर जाके पाइथन मिल जाएगा या मेन फ्रेम मिल जाएगा, कुछ भी मिल जाएगा। ठीक है, बट मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, हताश नहीं होना है, ओके, डोंट बी डिप्रेस्ड एंड सैड ओवर हियर। क्यों? आईटी की एक बहुत अच्छी बात है, आपको जस्ट अपने करियर स्टार्ट करना होता है। ठीक है, द मोमेंट आप अपना करियर स्टार्ट करो ना, किसी भी टेक्नोलॉजी में फर्क नहीं पड़ता है, आप उसको विद इन 2 ईयर चेंज कर सकते हो। विद इन 2 ईयर्स तो आसानी से कर सकते हो। अगर मैं बोलता हूँ मोर देन 2 हो गया, अप टू 5, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो वो क्या होगा वो मैं बताऊंगा धीरे धीरे। ठीक है, तो जब आपका 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया, लेस देन 2, एग्जाम्पल मैंने बोला कि आपने कोई कंपनी ज्वाइन की, जैसे एक, और मेरे पास सिचुएशन ही सिचुएशन आके बताने को। एक रिसेंटली एक सब्सक्राइबर का मैसेज आया कि सर 8 महीने हो गए प्रोजेक्ट पे एलोकेट नहीं हुआ अभी तक, मतलब मैं विला बैठा हूँ, बेंच पे हूँ, क्या मेरे करियर पे इफेक्ट पड़ेगा? देखो, आइडली यस, बट अगर स्मार्ट हो तो नो। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि 2 साल के बेसिस के, मतलब 2 साल जब तक आपका एक्सपीरियंस नहीं होता ना और आप स्विच मारते हो तो आपसे बहुत बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई भी लैंग्वेज के भी हो आप। ठीक है, बहुत बेसिक, आपसे कोई बहुत डीप लेवल पे, सिस्टम डिजाइन लेवल पे, सर्विस बेस्ड कंपनीज में तो बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे, until and unless you are going into some big product based companies। बिग प्रोडक्ट कंपनी जैसे कि फैंग तो आएगा आएगा ही आएगा, मीडिया डॉट नेट है, इंट्यूट है, बहुत सारी कंपनीज है। ठीक है, बट जैसे मैं क्यूएडी ईआरपी पे काम करता हूँ, पर बेस्ड ऑन मैं लाइक ईआरपी पे हूँ, ओके, बहुत सारे लोग टूल्स पे भी काम करते हैं, जैसे टेब्ल्यू है या पावर बीआई, डेटा एनालिटिक टूल्स, ऐसे दुनिया में बहुत सारे टूल्स हैं। तो जरूरी नहीं होता कि सबके सभी प्रोडक्ट बेस में जब जाते हैं तो सबसे डीएसए पूछते हैं और सीपी पूछते हैं। ठीक है, मैं Right. रिसेंटली ये तो मिथ आपकी खत्म कर दूं कि हर जगह डीएसए सीपी पूछा जाता है। प्लस मेरे अभी एक सब्सक्राइबर का रिसेंटली मीडिया डॉट नेट में सिलेक्शन हुआ, और अब मानो ना मानो उसके पास 1 साल का एक्सपीरियंस था, ओके, टीसीएस का। उससे एक भी क्वेश्चन डेटा स्ट्रक्चर का नहीं पूछा, उसको सिर्फ बोला कि तुमको एक एप्लीकेशन बनानी है वनीला जावास्क्रिप्ट में, क्या तुम बना सकते हो? उन्होंने दिया सब कुछ, डिजाइन विजाइन के बना, उसने बनाया और वो सेलेक्ट भी हुआ। कोई उसका डेटा स्ट्रक्चर्स का, कोई ट्रीज ग्राफ का कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा। बट यस, एज पर नॉलेज आई वुड से, एक अगर लिंक लिस्ट की नॉलेज है और एरेस की नॉलेज है ना, तो बहुत अच्छा है। ओके, बट डोंट बी ऑलवेज मैंने यार शिट, मैंने, आप मानोगे नहीं, मेरा आज तक लीड कोड पे अकाउंट नहीं है।
ठीक है। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मिथ कि मतलब अभी जो मैंने ऑब्जर्व किया, अब तो मुझे लगता है कि डीएसए सीपी में तो इतना कंपटीशन है, जिस फर्स्ट ईयर से मीन्स इतनी अवेयरनेस बढ़ गई है, तो इवन आई वुड से कि आप थोड़ा सा डिफरेंट ट्राई करो। डीएसए सीपी आप सभी कर रहे हैं, मीन्स नॉलेज तो दैट इज ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट, आना चाहिए आपको डीएसए, क्योंकि दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट विल हेल्प यू टू improve your problem solving skills, but development on the other hand is also equally important। नया काम तो आपको डेवलपमेंट स्किल्स ही आएंगी। तो जैसे कि अभी सर आपने एक एग्जांपल लिया कि जो आपके सब्सक्राइबर थे वो जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट स्किल सेलेक्ट हो गए, तो ये जो मिथ है स्टूडेंट्स के माइंड में कि डीएसए सीपी नहीं आता होगा तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में नहीं होगा, तो एक तो ये यहीं से, राइट। एंड नेक्स्ट वन, जैसे कि सर आपने मेंशन किया मास रिक्रूटिंग कंपनीज, सो अदर देन मास रिक्रूटिंग आल्सो वी हैव मल्टीपल सर्विस बेस्ड कंपनीज। तो हम जैसे कि मास रिक्रूटिंग का भी मैं देखती हूँ, लेकिन पे तो इतना ज्यादा मींस नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, बट वन थिंग दैट वी आर नॉट नोटिसिंग इज कि काफी सारे बच्चे ऐसे जो मैंने ऑब्जर्व किए, या मतलब मेरे चैनल पे भी कुछ ऐसे बच्चे हैं लाइक जिनको कोडिंग का बिल्कुल कुछ भी नहीं आता, एंड दीज कंपनीज आर गिविंग देम ए चांस कि आप एटलीस्ट स्टार्ट तो कर सकते हो, लेटर ऑन ये आपके ऊपर है आप क्या एफर्ट्स लगा रहे हो, एंड देन ऑब्वियसली यू कैन चेंज द थिंग्स, यू कैन चेंज योर पैकेज एंड ऑल दीज थिंग्स मैटर, राइट। सो या दैट्स ऑल्सो वन थिंग टू मेंशन हियर। कि किस्मत है कि अगर आपसे पूछ लिया तो पूछ लिया, नहीं तो आप नहीं पूछा तो नहीं पूछा, नहीं तो आप अपफ्रंट भी बोल सकते हो कि मुझे भाई अगर आपका कुछ प्लान है, कोई एक बार क्या होता है वो बोलते हैं कि आपका एक एग्जाम होगा, तो आप पहले अपनी एक्सपेक्टेशन सेट कर दो। ओके, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो वॉलमार्ट तक में भी गए हैं विदाउट डीएसए। ओके। ओके, तो वो किस्मत का खेल होता है। उस टाइम पे जो इंटरव्यू ले रहा है आपका, ठीक है ना, वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा, वो आपका मेनली तो उसके हाथ में आपका रिज्यूमे है, ये बात मानते हो, तो वो रिज्यूमे में आपकी पहली बात तो वो आपके प्रोजेक्ट्स देख रहा है, ठीक है, कि आपने किस टाइप की सेल्फ लर्निंग प्रोजेक्ट्स बनाया है या फिर किस टाइप का आपने काम किया हुआ है, तो बेस्ड ऑन दैट ही फिर आपको वो इंटरव्यू क्वेश्चंस भी पूछते हैं। ठीक है, तो ये तो होगी एक चीज। और सेकंड चीज आप क्या बोल रहे थे, दूसरी चीज आपने क्या पॉइंट आउट रखा था? लाइक सेकेंड थिंग वाज लाइक जैसा कि मेरा पहला क्वेश्चन था, दैट आई वाज मास कंसिडरिंग all the service based companies, but like you mentioned about the service the mass recruiting companies, so I mentioned that many people do criticize that these companies do offer very less and all these things, but they are not appreciating them to give at least giving a chance to their students so that they can start their career. करेक्ट। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं थ्रू यूट्यूब में अभी गूगल तक के लोगों को देखता हूँ, मतलब सबको जानता हूँ। पहले मुझे लगता था ओके, मैंने जब नॉर्मल एक था, अपना काम करता था, ऑफिस पीपल है ना, ऑफिस एम्प्लॉय जैसा, तो मुझे लगता था अरे वाह माइक्रोसॉफ्ट के लोग, गूगल के लोग, वाह, मतलब मैं वाह लगता था भाई क्या। अभी अभी मेरे सारे दोस्त तो आप मानोगे नहीं, जो आप टीसीएस में बैठ के भी जो काम करते हो ना, बग फिक्सिंग करते हो, दो दो दिन तक जागते हो, वो सेम काम माइक्रोसॉफ्ट वाले भी करते हैं। ठीक है, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं। सेकेंडली, सैलरी, यस, आप मानोगे नहीं कि भाई जो अपना जो पहले बिफोर कोरोना आई वुड से 30% हाइक एक मैक्सिमम हाइक होता था। ओके, मतलब किसी को 40-50 भी अगर दे देती थी ना कोई कंपनी, तो वो ऐसा बोलते थे अरे माँ कसम तुमको तो बहुत ज्यादा दे दिया, मतलब ऐसा हो गया, तुम तो हमारे वर्स्ट एक्सेप्शनल केस हो। बट अभी तो लोग 200-250 भी लेते हैं, तो उसमें भी उनको ना वो होता है अरे नहीं नहीं कम है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, मैं अपना एक्सपीरियंस अगर बोलूं, मैंने भी अपना करियर 3.18 से स्टार्ट किया था 2014 में। ठीक है, मुझे तब अवेयरनेस नहीं थी, तब अब कह लो कि यूट्यूब इतना वो नहीं था कि ना हर बंदा यूट्यूब पे जा जाके देख रहा है कि भाई फैन की भी तैयारी कर सकते हैं कि इतनी आसानी से। ठीक है, तो अवेयरनेस नहीं थी, उम्र निकल गई धीरे धीरे, अभी 7 साल का एक्सपीरियंस हो, अगर अभी ऐसा लगता है काश उस टाइम पे देख लिया तो शायद आज निकल जाता आगे। ठीक है, अभी मैं अगर क्रिब करूं कि यार मेरी जो 7 साल की सैलरी है इस समय, ओके, वो स्टिल कम है जो आज अमेजन या गूगल या माइक्रोसॉफ्ट में एज अ फ्रेशर भी ज्वाइन करता है। ठीक है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? मैं खुद हूं। मेरा तो कैंपस प्लेसमेंट हो गया था, मुझे तो टीसीएस ने रख लिया था, मुझे उसके बाद तो मेरे हाथ में था ना मेरा करियर। तो वो तो तुम्हारी बात के लिए मैं टोटली एग्री करता हूँ। ठीक है, और मैं जस्ट इसमें एक ही बात बोलता हूँ हर इंसान से, कि जब तक आपकी शादी नहीं हुई है, ठीक है, आप पूरा जोर जोर लगा दो आपके करियर के ऊपर। नहीं विश्वास हो रहा तो आप दूसरे यूट्यूबर को भी देख लो। ठीक है, वो बैठ के अपना पहले ऑफिस का काम करते हैं, फिर आपके लिए शूट करते हैं। शूट करने के लिए पहले प्रिपरेशन करनी पड़ती है, फिर शूट होता है, फिर उसके बाद उसकी एडिटिंग होती है। वो अभी श्योर नहीं है कि वो खुद करते एडिटिंग या करवाते हैं, बट एटलीस्ट प्रेपरेशन जो है वो शूट का है, वो तो टाइम जाता है ना उनका। तो वो इतना टाइम कौन दे पा रहा है?
तो वो बैचलर ही दे पा रहा है। अभी हम मानोगे नहीं, मैं भी जो सौम्य के साथ ये शूट चल रहा है ना, ये हमने ऑलमोस्ट आई थिंक 1 हफ्ते से डिस्कशन कर रहे हैं कि कल करते हैं, 2 दिन बाद करते हैं, आज करते हैं, ठीक है। और ये अभी रात को 11 बजे चल रहा है। तो दिस इज प्रॉब्लम हैपन्स जब इंसान शादी कर लेता है, तो उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, बहुत काम होती है, और हम यही सोचते हैं यार काश उस टाइम पे पहले पढ़ लिया होता 2 घंटा डेली का, या हार्ड वर्क कर लिया होता, तो शायद आज मैं एक बड़ी कंपनी में होता। या फिर अगर आपका सपना बाहर जाने का भी है, कुछ लोग बोलते हैं सर मेरा ना जीआरई करने का दिल है, या जी मैट करने का दिल है, आइल्स देने का दिल है, तो भाई दे दो, ठीक है। तो ज्यादा इसके ऊपर सोचो मत। तो मैं तो ये बात बोलना चाहूंगा। Right, right. Come, like I completely agree with you what you mentioned. So, एक और like doubts many people, like many students do have in their mind. Mainly, I would consider students because उनको ज़्यादा information नहीं होती, like what they heard from their colleagues, और कि अच्छा मेरे जो बड़े भाई हैं वो इस company में हैं. So that's why mainly I am targeting students here, because experienced people already know what is the things going on. So they do believe in service-based companies. Hikes are also very less. So what's your opinion on that part? Like, is it really so, or it depends on the efforts you are putting and what? Yeah. मैं एग्री करता हूँ, हाइक्स सर्विस बेस्ड कंपनीज में कम होते हैं एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, ठीक है। Mhm. बट उसमें भी ना बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो होता है आपका एक्सपीरियंस, फिर होता है क्लाइंट, ठीक है। क्योंकि अब इसमें भी बहुत सारी चीजें आती हैं कि आप वो वाले प्रोजेक्ट में हो जहां पे बिलिंग हो रही है, या फिर आप एक सपोर्ट प्रोजेक्ट में हो। क्योंकि जनरली क्या होता है कंपनीज में, बड़ी बड़ी कंपनीज में सपोर्ट प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट होता है 3 साल का, कंपनी के साथ 5 साल का, तो फिक्स्ड रेवेन्यू आया हुआ है, ठीक है। तो उधर ना सब कुछ मैनेजर के हाथ में होता है, ठीक है, कि भाई इस बंदे को हमको 4% हाइक देना है या 5% देना है। मुझे भी कह लो कि पहले लगता था कि यार सर्विस बेस्ड कंपनीज में ना 5% से हाइक मिलता नहीं है, बट मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनका 6-6 साल 8 साल का एक्सपीरियंस है, और उनको अभी भी 8 और 10% हाइक मिल रहा है टीसीएस इन्फोसिस जैसी कंपनी में, ठीक है। और इतना ही हाइक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में मिलता है। बट ये भी बात सच है कि एक सर्विस बेस्ड कंपनीज में मिनिमम हाइक बोलते हैं कि भाई 5% मिलता है। प्रोडक्ट बेस्ड में चले जाओगे, प्रोडक्ट बेस्ड कौन सी वाली, नॉर्मल प्रोडक्ट बेस्ड, मैं अभी फैंग और उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें भी प्रोबेबली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में डबल डिजिट में ही हाइक होता है ईयरली। इधर सिंगल डिजिट में मिलेगा सर्विस बेस्ड में, और आपको प्रोडक्ट बेस्ड में डबल डिजिट में मिलेगा। उसमें भी कैटेगरी मैंने जैसे बोला, अब आप बिलिंग प्रोजेक्ट में हो या फिर सपोर्ट प्रोजेक्ट में। बिलिंग प्रोजेक्ट में होगे तो जितनी ज्यादा बिलिंग होगी उतना ज्यादा आपको एक्स्ट्रा बोनस वेरिएबल में मिलेगा, आई वुड से, ठीक है। बट अगर सपोर्ट प्रोजेक्ट में हो तो उधर कुछ नहीं है आपका एसएलए सर्विस लेवल एग्रीमेंट होता है, ठीक है। तो जो जितने आपकी पूरी जो टीम है का, जो मैं बोलता हूँ 95% वो टारगेट बांधते हैं, टीम प्रोजेक्ट सब होता है। अगर आपका 95% अचीवेबल है तो आपकी टीम को 100% वेरिएबल मिलेगा, नहीं तो वो 80% कटेगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। जब आप प्रोजेक्ट में आते हो ना, तो ये आप अपने सीनियर से पूछोगे ना कि यहाँ पे कैसा है वेरिएबल, कब मिलता है, कितना मिलता है, ठीक है, किस बेसिस पे मिलता है, जो हम काम कर रहे हैं इसका हमारे वेरिएबल पे कुछ इफेक्ट है कि नहीं। ये अपने सीनियर से क्वेश्चन पूछो, क्योंकि ऐसा वाला ज्ञान ना यूट्यूब पे कोई भी नहीं देगा, और ना ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक कंपनी है, मुझे बोलते हैं सर मुझे अभी भी हंसी आ रही है, वो एक बंदे ने क्वेश्चन पूछा, सर मैं टीसीएस में हो गया, मुझे ना माइक्रोसॉफ्ट वाला प्रोजेक्ट मिल गया, वो कैसा है टीसीएस के पास हजार प्रोजेक्ट्स हैं, हजारों, आई वुड से हजारों। उसमें भी तुमको माइक्रोसॉफ्ट वाला मिला, मैं वो तो एचआर को भी नहीं पता होगा भाई उस माइक्रोसॉफ्ट वाले प्रोजेक्ट में क्या, मुझे क्या, तो दूर की बात है, ठीक है। तो ऐसे जस्ट बोलना कि सर इस प्रोजेक्ट में कितना हाइक मिलता है, ये इसमें फलाना ढिमकाना का, कोई नहीं आंसर दे सकता Right. अनटिल अनलेस आपको वो बंदा मिले जो उस प्रोजेक्ट में है। और वो भी कहाँ मिलेगा आपको, शायद लिंक्डइन पे, शायद, श्योरिटी किसी चीज की। तो ये होता है Exactly. सब हाइक। हाँ जी, तुम कुछ इसमें ऐड करना तो चाहोगे? राइट, आई डू एग्री ऑन दैट, पर लाइक जैसे कि आपने ये वाला एग्जांपल लिया, तो इसमें तो ऑब्वियसली नो वन कैन हेल्प। ये तो आपके कंपनी में जो सीनियर साथ में काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली दे विल बी एबल टू टेल यू दैट लाइक व्हाट वुड बी द हाइक and all these things. So yeah, this is what I would like to mention. Other than this, you have explained everything so well. Let's come to another part, that what I've seen is mainly students are like they are focusing on, everyone is focusing to get developer profile only. So what do you think, like ऐसा ही है कि डेवलपर प्रोफाइल में ही ज्यादा ग्रोथ है और लाइक ज्यादा पैसा है? आई थिंक मेनली
जो एट द एंड जो गोल देखते हैं वो है दैट इज मनी। तो ठीक है, डेवलपर प्रोफाइल में ज्यादा मनी, या और भी प्रोफाइल्स एग्जिस्ट करती है, जैसे कंसल्टेंट की प्रोफाइल हो गई या और भी डिफरेंट डेवऑप्स की प्रोफाइल हो गई। सो इज इट लाइक they for these profiles the money is less or the package is less or what? Yeah. थोड़ा सा फर्क तो है, ओके, आई वुड से। और डेवऑप्स के बेसिस पे तुम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में भी जा सकते हो, पेटीएम में जा सकते हो। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स पेटीएम में गए एज अ डेवऑप्स इंजीनियर, और कोई डीएसए का क्वेश्चन नहीं पूछा। हाँ, ठीक है, डेवऑप्स में। अगर आप कभी भी ऐसा डाउट हो ना, मतलब आप यूट्यूब पे सर्च करने की बजाय, ठीक है मैं सच बोलूं आपको, आप ना सिर्फ गूगल पे जाके या लिंक्डइन पे जाके लिखो डेवऑप्स जॉब्स, ओके। और फिर ना, या एक तो ये ऑप्शन हो गया, लिंक्डइन पे जाके लिखो डेवऑप्स जॉब, बहुत सारी जॉब्स मिलेंगी। आप जेडी पढ़ो खुद, जेडी भी जॉब डिस्क्रिप्शन हम्म, खुद पढ़ो। लोगों से पूछ के क्या मिलेगा आपको, मैं सच बोलूंगा, क्योंकि ये चीज है ना टाइम टू टाइम चेंज होती है और कंपनी टू कंपनी डिपेंड करती है। तो क्यों जाके फालतू अपना टाइम बर्बाद करते हो यूट्यूब पे 2 घंटे, फिर उसका बोलते हो यार मुझे ढंग का आंसर नहीं मिला, यूट्यूब इज शिट। अरे तुमको नहीं पता था ना कैसे तुमको सही चीज पे जाना चाहिए, तुम गलत जगह पे गए ढूंढने, और तो वहाँ पे फिर तुम शिट बोलते, तुम अपना टाइम बर्बाद करके सामने वाले को फिर फ्रस्ट्रेशन निकालते। तो बेटर है, अगर सही बात है, इस बेटर है तुम लिंक्डइन ऊपर करो, डेवऑप्स इंजीनियर लिखो, 2-3 कंपनीज का जो लिंक दिख रही है सामने, एसेंचर है या फिर कोई भी आ रही है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ो, देखो लिखा है इधर डीएसए कहीं पे, ठीक है, नहीं लिखा तो क्लियर है माइंड तुम्हारा, मतलब करेक्ट। इसमें नहीं पूछते। तो ये तो चलो हो गया एक चीज। अभी तुम पूछ रहे हो एक तरह से सैलरी के परस्पेक्टिव से, टेक्निकल पर्सन जो रहेगा कोडिंग वाला, क्योंकि उसमें लगता है दिमाग, ओके, इसलिए उसकी, मैं बोलता हूँ उसको पैसे थोड़े से हमेशा ज्यादा ही मिलते हैं। ठीक है, मैं बोलता हूँ थोड़े से ज्यादा मिलते हैं। एग्जाम्पल, अगर एक कोई टेस्टर है, तो टेस्टर को अगर मैं बोलता हूँ 4 साल के एक्सपीरियंस पे, एग्जाम्पल मान के चलते हैं, 4 साल के एक्सपीरियंस पे एक टेस्टर को मिल रहा है 15 लाख, डेवलपर को ज्यादा से ज्यादा 18 लाख मिल जाएगा, 19, चलो 20 मिल जाएगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, मैं ये कोई एक्चुअली फिक्स्ड ये भी अमाउंट नहीं है, क्योंकि जो टेस्टर ने 4 साल के एक्सपीरियंस पे 15 लाख लिया ना, वो भी क्या पता उसने क्रॉस ऑफर दिखा दिखा के लिया हो। ठीक है, बट कोई प्रोफाइल छोटी बड़ी तो मैं नहीं बोल सकता होती है, क्योंकि हर प्रोफाइल की जॉब अपॉर्चुनिटीज है। तुम डेवऑप्स इंजीनियर हो, बहुत स्कोप है, तुम डेटा एनालिटिक्स फील्ड में हो, बहुत स्कोप है। ठीक है, तुम डेटा इंजीनियर हो, डेटा साइंटिस्ट हो, आप मानोगे नहीं, डेटा साइंटिस्ट बन के भी लोग फ्रस्ट्रेट है, और उनको मैंने करियर पाथ चेंज करते हुए अपनी आंखों से देखा है। तो मैंने उनको बोला भाई इतना अच्छा तो है, बोलते सर इंटरेस्ट नहीं है। तो फाइंड योर इंटरेस्ट। ठीक है, बार बार मार्केट में जाओगे तो भर भर के लैंग्वेजेस हैं, जावा, पाइथन, मोंगोडीबी, फलाना ढिमका ना, कितना कुछ, सब कुछ तो कर नहीं सकते तुम जिंदगी में। राइट। करोगे तो एक चीज, जो करोगे अच्छा करो, पैसा सब में है और बहुत है। ठीक है, ये तो तुम पे है कि तुम किस कंपनी में अप्लाई कर रहे हो। ये कुछ और मैं कुछ ऐड करना चाहते हो तुम सौम्य, या फिर मैंने कुछ मिस कर दिया तो कौन भी पूछ सकते हो। नहीं, अभी के लिए तो लाइक वॉट एवर यू मेंशन आई डू एग्री विथ यू ऑन दैट पार्ट। सो मनोहर सर, यू हैव huge experience in this IT sector. So I would मैं like to बताता हूँ। know your experience, that if you can share in just a concise way with the students that how it all was. Yeah. मैंने तो वैसे मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी वीडियोस बनाई है, मोर देन 200, ठीक, और मैं सारी वीडियोस अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बनाता हूँ, फ्रेंकली स्पीकिंग, ओके। या फिर मैं लोगों की, जो मैं अपने सब्सक्राइबर से बात करता हूँ ना, मैं फिर उसी को ही अपना यूट्यूब पे डाल देता हूँ सेम बातों को, तो कि क्योंकि इंसान जब एक बंदे के साथ शेयर करता है ना बातें अपनी, तो वो रिलेट करता है कि हाँ यार ये कल को शायद मेरे साथ भी हो सकता है। ठीक है ना। और रही बात, देखो यूट्यूब पे देखो, मैक्सिमम यूट्यूबर्स अगर देखोगे आप, ओके, तो वो बड़ी बड़ी कंपनीज के ही हैं। ठीक है, कोई है अमेजन में है, कोई गूगल में, ऐसे है। और आप मानो ना मानो, और इतनी सारी एडिटेक कंपनीज है। अभी देखो, जब तुम मार्केट में ऐसे अभी देखो डेटा साइंटिस्ट की हाइप क्यों बनी, एडब्ल्यूएस की हाइप क्यों बनी। मार्केट में जब कुछ नया आता है ना, तो हाइप बनती बनती है, और उसमें ऐसा लगता है इसमें बहुत पैसा है। प्रोबेबली अभी पैसा है, डाउन दी लाइन 5 साल तक भी पैसा रहेगा। प्रोबेबली होता है क्या ना, वो 5 साल बाद एक सैलरी इतनी ऊपर तक पहुंच जाती है, फिर नेक्स्ट जनरेशन को भी लगता है यार इसमें अभी भी पैसा नहीं, कई बार ऐसा नहीं होता है। आप आ तो जाते हो उस मूवमेंट में, बट वो एक्चुअली उसके जस्ट 1 साल बाद आईटी में ना कुछ नया नया आता है, तो हर बार ना वो चेंज हो जाता है माहौल, फिर ऐसा लगता है नहीं अभी इसमें जाओ, जाता हूँ, इसमें हाइक, इसमें डिमांड ज्यादा है। ओके, अब मानोगे नहीं, जब मैं ईआरपी पे काम करता था मुझे लगता था एसएपी में डिमांड है, फिर मुझे लगता था नहीं आरपीए में डिमांड डिमांड है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, फिर मुझे लगता था नहीं अभी मैं सेल्स फोर्स सीख लेता हूँ।
क्योंकि हम लोगों से सुनते हैं तो हमको लगता है इस पर डिमांड है, हम जो काम कर रहे हैं उस पर हम कभी फोकस ही नहीं करते। ठीक है, ये राइट। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम भटक जाते हैं अपने। हमको ऐसा लगता है कि भाई मैं ही शायद सबसे बकवास जगह पे काम कर रहा हूँ, बाकी सारी दुनिया नजारे ले रही है। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होता है। सेकेंडली चीज, अभी मैं बोलूं कि देखो ना, जो आप यूट्यूबर्स देख रहे हो, जो मीडिया.नेट या फिर प्रोबेबली अमेजन, मैं फैंग की बात करता हूँ एग्जांपल है ना, क्योंकि मैक्सिमम यूट्यूबर्स वही है था। वो एनआईटी या आईआईटी में जो पढ़ते हैं ना, उनके लिए तो टीसीएस कोई कंपनी नहीं है, मैं आपको बता दूं। ओके, कम पैसा टीसीएस उनको अच्छा देती है, टीयर 3 वालों से तो मतलब 3 गुना या 4 गुना देती है। बट उनको वो टीसीएस जाना ही नहीं है, उनके लिए टीसीएस ऑप्शन होती है जब कुछ नहीं सही तो टीसीएस। ठीक है, उनके लिए टारगेट होते हैं पहली माइक्रोसॉफ्ट, amazon, गूगल, इन सब में जाना। और ऐसा नहीं होता कि उसमें पूरी पूरी क्लास जा रही है, नहीं। क्लास के 2-3 बच्चे जा रहे हैं amazon में, 2-3 जा रहे हैं गूगल में, जाते 2-2, 3-3, 5-5 करके ही हैं। बट जाते हैं उधर, कंपनीज ही बहुत आती हैं जो 30-30, 40-40 लाख का पैकेज देती है। अभी उनको पता है, उनकी मेंटेलिटी सेट है, भाई मुझे जब ये कंपनी में लेना है पैकेज तो मुझे डीएसए सीपी पढ़ना ही पढ़ना है। उधर के प्रोफेसर भी वही पढ़ाते हैं। डेटा स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट क्या तुमको टीयर 3 कॉलेज वालों में नहीं होता क्या? होता है। होता है। अवेयरनेस नहीं होती, या फिर टीचर को ही पढ़ाना नहीं आता तो बच्चे क्या पढ़ेंगे? ठीक है, तो उनको, तो उनका माइंड पहले से प्रिपेयर्ड होता है, भाई यही पढ़ना है। टीयर 3 वालों में होता है, अरे यार यहाँ पे टीसीएस तो आएगी, टीसीएस कौन सा ये पूछती है। तो तुम शॉर्ट टर्म गोल देखते हो, तुम बोलते हो कि ये कौन सा पूछते हो तो छोड़ो क्या करना। बट अभी टीसीएस ने, जब से टीसीएस डिजिटल निकाला था, तब वो धीरे धीरे थोड़े से कॉम्प्लेक्स इंटर कोडिंग क्वेश्चंस पूछने लगी थी। आज तक कभी टीसीएस ने कोडिंग क्वेश्चंस करवाए ही नहीं, वो तो करवाता था नॉर्मल एप्टीट्यूड क्वेश्चंस। टीसीएस हो गया, इंफोसिस पावर प्रोग्रामर हो गया, ये धीरे धीरे अवेयरनेस कोडिंग लेवल पे आ रही है। तो मतलब क्या हुआ, कंपटीशन थोड़ा सा टफ हो रहा है। बट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ अभी किसी जमाने में, जैसे आप मानोगे नहीं, मुझे रिसेंटली एक मेरे मतलब मेरे सीनियर मैनेजर ने ही लेवल पे, लोग फ्रेंड ने बताया कि भाई एक्सपीरियंस लेवल पे भी एप्टीट्यूड टेस्ट लिया गया था, एक कंपनी ने लिया था। तो वहां से आधे लोग तो वैसे रिजेक्ट हो गए, और ये आधे लोग तो वैसे रिजेक्ट हो गए, और कुछ लोग छोड़ के चले गए, भाई हम एक्सपीरियंस है, हम एप्टीट्यूड टेस्ट क्यों दें। ओके, तो पहले एप्टीट्यूड टेस्ट हर किसी के लिए होता था, फिर धीरे धीरे लोग डेटा स्ट्रक्चर्स की तरफ आ गए, जो अच्छी पैसा दे रही है कंपनीज। ठीक है, और अभी भी लोग कुछ एप्टीट्यूड पे टिके हुए हैं। बहुत सारे एग्जाम्स भी हैं, को क्यूब्स है, ई लिटमस है, बहुत सारे एग्जाम है जो अभी भी एप्टीट्यूड के बेसिस पे एटलीस्ट आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं। ठीक है, तो मेन चीज यहाँ पे फोकस करो, अपॉर्चुनिटी देते हैं। उसके बाद फिर आप अपनी मेहनत करो, डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ो, या सरकारी नौकरी के लिए पढ़ो, या जीआरई करो, जीमेट करो। फिर आपके लिए गेट्स ओपन होते हैं बहुत सारे। ओके, आपको आर्मी में भी जाना है, एयरफोर्स में जाना, आप उसमें भी जा सकते हो, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। हाँ, एटलीस्ट आपका करियर स्टार्ट हो गया, ये सबसे बड़ी बात है। पर आपको मैं सिर्फ एक लाइन में बता दूं, प्लीज, अगर जब करियर स्टार्ट करते हो तो बीच में जॉब मत छोड़ो फॉर एमबीए और फॉर जीआरई प्रिपरेशन और फलाना ढिमकाना सरकारी नौकरी के लिए। जॉब मत छोड़ो, लीव विदाउट पे ले लो, अपनी पैर तुड़वा लो, उसके बाद लीव विदाउट पे ले लो, कुछ भी करवा लो, बट जॉब मत छोड़ो। ठीक है, ये आपको बहुत बहुत महंगा पड़ेगा। अगर आपने 2 साल का गैप डाल दिया तो बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ेगा। ठीक है, ये बात याद रखना। राइट। सो या इवन आई डू एग्री ऑन दैट पार्ट। एक चीज आपने मेंशन करी, लाइक दैट वाज अबाउट कि इवन यू मस्ट बी गेटिंग क्वेश्चन फ्रॉम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, इवन आई डू गेट, कि काफी सारे बच्चे होते हैं, लाइक एक माइंडसेट तो वही, जैसे कि अब हाइप हो रखा है इतना फांग और ये सब कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड ये सब चीजें। तो क्या होता है, जैसे कि काफी सारे स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन हो चुका है सर्विस बेस्ड कंपनी में, तो वो क्वेश्चंस पुट अप करते हैं कि अभी मेरा सर्विस बेस में टीसीएस में हो गया है, या कोई भी और भी कंपनी है, लाइक मेरी काफी सारी कंपनी सर्विस बेस, तो इसमें हो गया है, तो मींस मैं अब इसमें ज्वाइन करूं कि मैं और तैयारी करूं कि मैं प्रोडक्ट बेस को ज्वाइन कर लूं, मुझे क्या करना चाहिए एंड ऑल दीज थिंग्स। सो व्हाट यू वुड लाइक टू से ऑन दिस पार्ट? पहले ज्वाइन करो, ज्वाइन करने के बाद अपनी प्रेपरेशन कंटिन्यू रखो। ओके, उसके लिए भी सबको पता है, फिर लीड कोड बेस्ट प्लेटफॉर्म है। ठीक है, लीड कोड कर लो, हैकर एंड कर लो, बट जॉब करो, टीसीएस में लो। ये, हाँ, ये भी बहुत सही बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सर टीसीएस में हो गया बट ज्वाइन करूं कि ना करूं समझ नहीं आ रहा, मैं तो जा रहा हूँ फैंक की तैयारी करने। मैं वही बोल रहा हूँ, कुछ लोग फैंक तो बोलते थे, कुछ लोग सरकारी नौकरी तक बोल देते हैं। तो डोंट डू दैट, टेक अ जॉब, स्टार्ट प्रिपेयरिंग। बहुत टाइम है तुम्हारे पास प्रोडक्ट बेस में जाने का।
3 साल तो आराम से है, हंसते हैं, तो 3 साल बहुत होते हैं प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज जरूर याद रखना। राइट अपॉर्चुनिटी छोटी या बड़ी नहीं है, एटलीस्ट यू आर गेटिंग दैट एज ऑफ नाउ, इट्स वर्क फ्रॉम होम, तो आपको कहीं जाना भी नहीं है, तो अपॉर्चुनिटी लो एंड फिर आप खुद से डिसाइड कर सकते हो लाइक वट एवर यू वॉन्ट। सो करेक्ट। तो यहाँ पे मैं आपको चीज बताऊंगा, एक छोटी सी मुझे याद आ गया। अगर कोई बंदा बोलता है ना कि सर मुझे अपना ना करियर पाथ चेंज करना है, ओके, बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सर मुझे टेक्नोलॉजी नहीं करनी, मैं सपोर्ट में हूँ, डेवलपमेंट में जाऊंगा, मुझे टेस्टिंग में जाना है, इसमें जाना है, जो भी जाना है। प्राइमरी रूल इज अपने ही कंपनी में, अपने ही प्रोजेक्ट में पहले ढूंढो कि कोई और टीम है क्या, पहले इंटरनल ट्रांसफर लो बिफोर गोइंग आउटसाइड वर्ल्ड। तो ये एक मेरी चीज का जरूर याद रखना, ये बहुत काम आए। Okay, sir. So I think we have discussed so many questions. So at the end, before wrapping up the video, I would like to know if you have any message for the students or any, like from your side, any motivational thing that you would like to say. So before wrapping up the video, we can discuss about that. लाइव एग्जाम्पल तुमने देख लिया होगा, वीडियो शूट कर रहा था, बातें कर रहे थे, मेरा बेटा आया, दरवाजा खोला, यहाँ पे आया, बोलता ऊपर बिठाओ, दिखाओ क्या कर रहे हो। तो ये होती है डिस्ट्रैक्शंस। तो यही काम जब मैं अपने लैपटॉप पे बैठ के ऑफिस का कर रहा होता हूँ ना, तो वहां पे भी आके बटन प्रेस करने हैं मुझे, पहले प्रेस करने हैं, फिर मैं उसके बाद आपको छोड़ूंगा, है ना। तो दिस इज दी ओनली रीजन मैं बोलता हूँ कि जो करना है, देखो मेरे चाचू ने एक बहुत बड़ी बात बोली थी, बहुत बहुत साल पहले बोली थी। उन्होंने क्या बोला था, जो हम बचपन में कोट पढ़ते ना, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, है ना। एटलीस्ट अपना गोल्स के ऊपर फोकस करो, ताकि तुम्हारे उसके बाद की जो लाइफ रहे ना वो स्मूथ रहे, मैं ये बोला, ताकि तुम फाइनेंशियली कभी टेंशन ना लो, ये मेरा पर्पस। Okay, so ठीक है। thank you so much, sir, and it was great to have you on my channel. Also, guys, please do check out Manohar sir channel. I have provided the link as well in the description. So obviously, you know that he is creating amazing content. So thank you, sir. That's all from my side. It was my pleasure to have you here on my channel. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू एंड योर चैनल एंड योर करियर। Thank you, sir. सी यू।